एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। इन शहीदों के बदौलत आज हम खुले वातावरण में, आज़ाद वातावरण में अपने आप को सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं। इन्हीं बलिदानियों के बदौलत जो 13 अगस्त 1942 शहीद छट्टू गिरी, शहीद बच्चन प्रसाद और शहीद झगड़ू शाह, ये 3 लोग उस दिन शहीद हुए थे। और ना जाने लाखों लोगों ने देश में ऐसे भारत माता के वीर सपूतों ने अपनी अपनी बलिदानियाँ दी थी भारत माता के ऊपर, तब जाके ये देश स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ और हम आज आज़ाद के जीवन को जी रहे हैं। इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है भारत के नागरिक होने के नाते कि हम उन्हें आज के दिन, उनके जन्मदिन के दिन उन्हें याद करें, उन्हें अपने नमन करके उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ये हम सब भारतीयों का पुण्य कर्तव्य है। चलते ही शहीद बच्चन प्रसाद अमर रहे, शहीद बच्चन प्रसाद अमर रहे, शहीद छट्टू गिरी अमर रहे, शहीद छट्टू गिरी अमर रहे, शहीद झगड़ू शाह अमर रहे, शहीद झगड़ू शाह अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्रथमतः हम शहीदों के प्रति यहाँ श्रद्धांजलि देने आए हैं और हम चाहते हैं कि हर साल जो है यहाँ पर इस कार्यक्रम को किया जाए। रही बात यहाँ जो गंदगी है, इस गंदगी के लिए जैसे एक खुला शौचालय था, तो इस शौचालय को बंद कराने के लिए जो यहाँ का जो कार्यपालक पदाधिकारी है उसको 2 पत्र हमने दिया, उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र दिया, उसके बाद जाकर केवल एक जो है यहाँ पर शौचालय को हटाया गया है। रातों रात हटा है, वो भी रातों रात हटा है, ठीक है। एक साल तक लगातार रहा पत्र देने के बाद भी। हाँ, तो इसमें यह है कि अगर आप शहीदों का सम्मान करना चाहते हैं तो कम से कम उसके आसपास सफाई जो है होना चाहिए। ये केवल हमारा व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये एक तरह से ये जो है सिवान के लिए एक मर्यादा की बात है कि शहीदों का आपने जो कुछ काम किया तो बगल में साफ़ सफाई रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये व्यवस्था नहीं होती है तो इसका क्या, तो कोई सम्मानित हम तो नहीं कर पाएंगे ना, सम्मानजनक बात नहीं होगी। सच्ची श्रद्धांजलि वो नहीं हुई, नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। क्या कुछ और होना चाहिए यहाँ पे? देखिए, पहला ये सफाई होना चाहिए और इसको एक पार्क बनवाइए। ये पार्क के रूप में कन्वर्ट जब तक नहीं होगा, लाइट लगना चाहिए, ये और सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। एक स्मारक भी बनना चाहिए हाँ, व्यक्ति का। हाँ? जो है नहीं, देखिए सवाल है कि अब वो जैसे लोग बनाए हैं उसके जो है पक्ष में जो है हम पूरी तरह से हैं, ठीक है। हाँ, उसमें हमको कोई कमेंट नहीं करना है, लेकिन हम जरूर चाहते हैं कि देखिए वहाँ शौचालय बनाया गया है, फिर वहाँ गंदगी फैलाएगी। देखिए वहाँ जगह है, पूरा है ना आपकी साइड में, जो दुकानदार वहाँ भी तो जा सकते हैं। तो नगर परिषद में राजस्व जाता है, इसका पैसा जाता है? पैसा जाता नहीं है, पैसा देता नहीं है कैसे यहाँ पर? तो फिर सफाई को कौन रोकेगा? हाँ, सफाई कौन रोकेगा? सफाई तो नगर पालिका का काम है रोकना, उसी का काम है, दूसरे किसी का काम नहीं है। तो हमने तो ये पर साल से हम जो है थोड़ा सा लोगों से बात करें, लेकिन कोई भी फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है। तो स्थानीय जो नेता हैं हर वर्ष यहाँ आते हैं, फूल चढ़ाते हैं, शहीद स्मारक को नमन करते हैं, वो लोग कहाँ गए? वो लोग आपके साथ फिर नहीं खड़े रहते हैं? देखिए, साथ नेता लोग अपने जो अवसरवादिता में पड़े रहते हैं, उनको इससे क्या मतलब है? वो जब वोट लेना होगा तभी न आम जनता के पास जाएंगे, इस तरह कोई कार्यक्रम करेंगे। आप किनके परिवार के हैं? हम तो शहीद बच्चन के परिवार के हैं। क्या लगते हैं उनके? हम उनके भाई लगेंगे। ठीक। दिवस शहीद सराय में जो है शहीदों का नमन किया गया, क्या कुछ? देखिए, इन शहीदों के बदौलत
आज हम खुले वातावरण में, आज़ाद वातावरण में अपने आप को सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं। इन्हीं बलिदानियों के बदौलत जो 13 अगस्त 1942 शहीद छट्टू गिरी, शहीद बच्चन प्रसाद और शहीद झगड़ू शाह, ये 3 लोग उस दिन शहीद हुए थे। और ना जाने लाखों लोगों ने देश में ऐसे भारत माता के वीर सपूतों ने अपनी अपनी बलिदानियाँ दी थी भारत माता के ऊपर, तब जाके देश स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ और हम आज आज़ाद के जीवन को जी रहे हैं। इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है भारत के नागरिक होने के नाते कि हम उन्हें आज के दिन, उनके जन्मदिन के दिन उन्हें याद करें, उन्हें अपने नमन करके उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ये हम सब भारतीयों का पुण्य कर्तव्य है। चलते ही शहीदों का जो स्मारक है कुछ और अच्छा बनना चाहिए। देखिए, अच्छाई कितना अच्छा हो इसका कोई पैमाना नहीं है। विगत 10 वर्ष पहले इसकी स्थिति जब आप देखेंगे तो ये बहुत ही जीर्ण अवस्था में था और तत्कालीन हम लोग नगर पार्षद थे उस समय, तो कई बार हम लोग नगर परिषद के बोर्ड में उस बात को उठाए, नगर परिषद ने नहीं कराया, लेकिन अपने वार्ड का जो फंड था उसको ट्रांसफ़र करके हम लोगों ने इसका जीर्णोद्धार कराया। आज दशक बीत गया है, फिर इसकी आवश्यकता समझ में आ रही है। आप देखेंगे नगर परिषद का विकास, जहाँ सड़क है उस पर ईंट बिछाया जा रहा है। ये कैसा विकास है? नाली ऑलरेडी है वहाँ, सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी नाली को ऊंचा किया जा रहा है और उन वजह से ही शहर में जल जमा हो रहे हैं। लेकिन जिन बलिदानियों की वजह से हम आज़ाद वातावरण में, आप चेयरमैन हैं, आप एग्जीक्यूटिव हैं, आप फलना पद को सुशोभित कर रहे हैं, इन बलिदानियों को याद करने के लिए आपको फुर्सत नहीं है। इसके लिए विकास योजना बनाने के लिए आपके पास कोई योजना नहीं है। लगातार शहीदों के परिवार से कोई ना कोई आते हैं, इस बार कोई आए? बिल्कुल, बच्चन प्रसाद जी के परिवार से हरियर आज़ाद जी यहाँ आए हैं और मनोरंजन जी भी आते हैं, इस बार नहीं आए हैं। उनके परिवार के लोग हर साल आते हैं। झगड़ू शाह, बच्चन प्रसाद, छट्टू जी आज देश के लिए जो बलिदान दिए उनको आज हम लोग नमन कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। ये कर्तव्य है भारतवासियों का, जिन्होंने देश के आज़ादी में किया, जो आज हम आज़ाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं। ये इनका देन है, इन्होंने अपना जीवन निछावर करके और उन्होंने देश को आज़ाद कराया है। मैं इनको नमन करता हूँ इसलिए, और सबसे अनुरोध करता हूँ कि शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति रखनी चाहिए। सज्जित करके इसके और अच्छा बनाना चाहिए, लाइट की व्यवस्था और यहाँ जो शहीद सराय जो अवस्थित है और जो स्मारक बना है, हम मांग करते हैं कि इसका और भी विकास हो और इसका आधुनिकीकरण हो और इसका स्वरूप थोड़ा सा विशाल किया जाए। इसमें जगह है, व्यवस्था है, इसको ऐसा किया जाए कि अपने आप में यादगार बने।